नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, बातें समाज, साहित्य और सिनेमा की ये सीरीज़ हमने शुरू करी है। इसके अभी तक 5-6 एपिसोड आ चुके हैं और ये एक नए अंक के साथ हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आजकल साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं, साहित्य पर किसी न किसी कवि की, किसी न किसी शायर की गज़लों का, उनके गीतों का, उनकी कविताओं का पाठ कर रहे हैं अपने अंदाज में। आज जिस महान राइटर को हमने अपने इस एपिसोड में हम याद कर रहे हैं उसका नाम है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत साहब की यही एकमात्र पुस्तक, जितनी मेरी जानकारी है, अवेलेबल है, साये में धूप। और ये किताब बहुत लोगों की बहुत सी किताबों पर भारी है। हिंदी गज़ल का पुरोधा कहा जाता है दुष्यंत कुमार साहब को। इनके एक एक शेर बड़े जज्बाती हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं और उन्होंने बड़ा रिवोल्यूशन पैदा किया है अपनी रचनाओं में, अपने लेखन से। इस किताब की पहली गज़ल मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलाओं की आंच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। लहू लुहान नजरों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, यहां बबूल के साए में आके बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। दुष्यंत साहब की गज़लों में, उनकी रचनाओं में आम आदमी का मर्म दर्द बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आता है और यही उनको बहुत ज़मीनी बनाता है, बहुत आम बनाता है और बहुत दूर तक बनाता है। एक और गज़ल देखिए उनकी कि नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निकल न जाए कहीं। यो मुझको खुद पे बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आँच के आगे पिघल न जाए कहीं। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गर्म राख शरारों में ढल न जाए कहीं। तमाम रात तेरे मैकदे में मैं पी है, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए कहीं। कभी मचान पे चढ़ने की आरज़ू उभरी, कभी ये डर के सीढ़ी फिसल न जाए कहीं। ये लोग होमो हवन में यकीन रखते हैं, चलो यहां से चले हाथ चल न जाए कहीं। नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही,
कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। अगला शेर कि तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर को, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर को। एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। एक और बहुत प्यारी गजल है इनकी कि तूने ये हर सिंगार हिलाकर बुरा किया, तूने ये हर सिंगार हिलाकर बुरा किया, पाँवों की सब जमीन को फूलों से ढक दिया। किससे कहें कि छत की मुडेरों से गिर पड़े, हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया। अब सबसे पूछता हूं बताओ तो कौन था वो बदनसीब शख्स जो मेरी जगह जिया। मुंह को हथेलियों में छिपाने की बात है, हमने किसी अंगार को होठों से छू लिया। घर से चले तो राह में आकर ठिठक गए, पूरी हुई रदीफ अधूरा है काफिया। मैं भी तो अपनी बात लिखूं अपने हाथ से, मेरे सफ़े पे छोड़ दे थोड़ा सा हाशिया। इस दिल की बात कर तो सभी दर्द मत उड़ेल, अब लोग टोकते हैं गजल है या मरसिया। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त वर्षों से नसों में खोलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब वो गजल जिसके एक शेर आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे और बहुत नारे बन चुके हैं ये शेर, और फरमाइए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों ये हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी एक एक गज़ल, एक एक शेर अपने में नया इनकलाब लाते हैं। एक और गज़ल देखिए कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं,
कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी ज़ुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तो इस मशीन का पुर्जा है तो मशीन नहीं। बहुत मशहूर हैं आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने के लायक तो है हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। एक और गजल देखिए कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सरफरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पाँव तले जमीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसकी चोट का गहरा निशान है। दोस्तों, इस अंक में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये हमारा अंक पसंद आएगा, हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स भी हमें भेजते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हमारे साथ थे हमारे बेटे साहब अभिनव पांडे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से रहें, ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।